नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जिस ग्रुप का और आपको और मुझे दोनों को इंतज़ार था, आखिर वो टाइम आ ही गया है। और आज मैं उस ग्रुप के बारे में बताऊंगा जिसमें हम सारे लोग शामिल होंगे और एक परिवार की तरह हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमें काम मिलेगा, हम उस काम को उसी दिन ख़त्म करेंगे और कॉन्फिडेंस हमें आएगा। फिर उसका टेस्ट होगा, फिर हम देखेंगे कि हमारी तैयारी में कहाँ कहाँ कमी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस ग्रुप के बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, जब हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में जब हम स्टडी करते थे, तो जो हमारे गुरुजी होते थे, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, और कि वो हमें एक काम दिया करते थे कि भाई आपको सामाजिक विज्ञान में ये काम करके लाना है, कल इसका टेस्ट होगा, कल आपको ये चीज़ें पढ़ के होनी है। मैथ वाले गुरुजी हमें मैथ का काम दिया करते थे। रीजनिंग वाले उस टाइम तो क्या रीजनिंग चलती थी नहीं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे संस्कृत हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया। तो इनमें क्या करता था कि वो हमें, जो सर है हमारे गुरुजी हैं, वो हमें काम दिया करते थे। तो हमारा फोकस क्या होता था, आपने देखा होगा, हम केवल कि हमें पर्टिकुलर काम दिया गया था कि भैया आपको विज्ञान में 10वां चैप्टर रट के लाना है या 10वां चैप्टर आपको याद करके आना है। तो हम बड़ी शिद्दत के साथ में और बड़ी ईमानदारी के साथ में उसको रटते थे, चारों ओर से उसको समझते थे, रटते थे, कैसे भी करके उस चैप्टर को हम पढ़ते थे। और जब दूसरे दिन उसके टेस्ट आते थे तो हमारे 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर हमारे आते थे। वो आपके 8 नंबर 7 नंबर ही इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए वो? और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 2 नंबर 3 नंबर ही आए। तो कारण ये है कि जो सीरियस स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर चैप्टर को याद किया, उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से याद किया, और उसका टारगेट था कि मुझे इतने मार्क्स लेके आने, मुझे कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो सेम चीज़ यही है कि आपको सर ने काम दिया, और काम देने के बाद में क्या किया, आपने उसको याद किया, और आपका टाइम, आप बिल्कुल भटके नहीं। आप क्यों नहीं भटके? क्योंकि आपको प्रॉपर काम मिल चुका है। तो सेम वही कहानी आज मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मुझे पता है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी एसएससी जीडी अपना टारगेट बना रखे हैं, जो मार्च में, आपको पता 25 मार्च से नोटिफिकेशन की बात हो रही है, वो आने वाली है। तो ये वैकेंसी आएगी तो काफ़ी सारे विद्यार्थी, इसमें लाखों विद्यार्थी जो है इसकी तैयारी करेंगे, और लाखों विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा, और बहुत मेहनती स्टूडेंट्स हैं कि यार क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से मुझे चीज़ें कवर करनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर सेम वही काम जो आपको 6वीं 7वीं में सर दिया करते थे, वही काम अगर आपको यहाँ मिल जाए इस ग्रुप में, तो आप देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरीके का ये ग्रुप है दोस्तों, और ये ग्रुप मैंने मेरी इच्छा से बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के हित में कुछ ऐसा काम किया जाए कि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले और हमें भी कुछ फ़ायदा मिले, दोनों ही कोई फ़ायदा मिले इसमें। इसलिए दोस्तों ये जो ग्रुप है मैंने डिज़ाइन किया है, और इसमें क्या इसकी विशेषता है, कैसे जुड़ना है, और आपको क्या क्या इसमें फ़ायदे मिलेंगे, आप, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसका सही से यूटिलाइज कर लीजिए दोस्तों। जो चीज़ें आपको यहां दी जाएगी उसको आप अच्छे से यूज कर लीजिए, आपको डेली काम मिल जाएगा, और आप में संतुष्टि होगी कि आज मेरे को ये काम करना ही करना है, चाहे मुझे रात की 12 क्यों ना बच जाए। तो अगर आप इस मानसिकता के साथ मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप में इतना टफ करने की आप नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को मत देखिए दोस्तों, मत देखिए। अगर आप वाकई में अपने माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं, अपना खुद का सपना साकार करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि यार मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, और मैं मेहनत करने को बहुत तैयार हूँ, मुझे लेकिन कोई गाइड तो करो, मुझे कुछ बताओ तो सही, मुझे करना क्या चीज़ है। अगर ये इस तरह से आपको कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है तो निश्चित रूप से आप इसमें पीछे नहीं हटेंगे। मुझे पता है काफ़ी सारे विद्यार्थियों के पर्सनल मैसेज आते हैं, सर मुझे आप हमें गाइड करिए, सर हम मेहनत करने को बहुत बेताब हैं, बस एक बार हमें बता दीजिए कि कैसे कैसे चीज़ों को कवर करना है। तो उसी पीरियड को मैंने ध्यान में देखा और समझा कि यार आपको कुछ ऐसा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाहूँगा अब इस ग्रुप के बारे में क्या है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रुप है आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक प्राइवेट ग्रुप है, ये आपको सभी लोगों को नहीं दिखेगा, ये इसमें आपको मैं पर्सनली ऐड करूँगा। ठीक है, पर्सनली ऐड करूँगा, और इसमें कुछ लिमिटेड बच्चों को रखेंगे, ठीक है, ताकि जो अच्छी स्टडी कर सके। बस जो फालतू के जो स्टूडेंट्स जो तैयारी नहीं करना चाहते, सीरियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का सिलेक्शन किया जाए, जो बच्चे बिल्कुल सीरियस है, जिनके माता पिता उन पर पूरा ये दे रहे हैं कि यार मेरा बेटा अब की बार सफल होगा, मेरी बेटी अब की बार सफल होगा, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं दोस्तों। तो उसी में आप लोगों के सामने ये एक चीज़ पेश है।
ठीक है, तो इस ग्रुप के बारे में सुन लीजिए क्या मिलेगा। अब मैं आपको सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस ग्रुप का जो नाम मैंने दिया है वो है माँ तू चिंता मत कर 2021। ये आने वाली जो वैकेंसीज है एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए ये ग्रुप है, और इसमें नाम दिया है मैंने कि माँ तू चिंता मत कर। अपने माता पिता का जो है हम सपना पूरा करेंगे दोस्तों, समझे मेरी बात को, अपना माता पिता का सपना पूरा करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम दिया माँ तू चिंता मत कर। बस मैं जुनून के साथ में अब की बार इतनी मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगी मैं कि आपको वाकई में जॉब लेकर के मैं लेकर आपको दूंगी। मेरी आपसे माता पिता से ये वादा करना है, तो उसी सिलसिले में मैंने इसका नाम रख दिया है माँ तू चिंता मत कर। अब इस ग्रुप के बारे में सुन लीजिए दोस्तों, किन एग्जाम्स के लिए है। तो दोस्तों 2 वैकेंसीज है, आरपीएफ और एसएससी जीडी। एसएससी जीडी आपको पता है 25 मार्च से इसका अनाउंसमेंट बताया जा रहा है कि होगा, ठीक है, तो मान लो आप ये आ गई आप लोगों के सामने। एक वैकेंसी और है आरपीएफ वाली। देखिए इस वैकेंसी के बारे में कई सारे लोग जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जनसत्ता हो गया, हिंदुस्तान हो गया, कई सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनमें ये आता रहता है कि इसकी वैकेंसी आएगी। एक वैकेंसी और है चंडीगढ़ पुलिस की, खैर मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा ग्रुप है ये मोस्टली इस आरपीएफ के लिए और एसएससी जीडी के जो बच्चे सीरियस स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हीं लोगों के लिए, अनावश्यक लोगों के लिए दोस्तों ये नहीं है, पहले बता देता हूँ। ये ग्रुप जो रहेगा फुल्ली प्राइवेट ग्रुप रहेगा, और ये आपको शो नहीं होगा। इसका नाम भले ही मैंने ये रखा है, लेकिन आप सर्च मारोगे तो आपको ये टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, इसको मैं पर्सनली ऐड करूंगा, आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे जुड़ना है, क्या इसमें मिलेगा, सारा कुछ है। तो ये आपको टेलीग्राम पे शो नहीं होगा। ये ग्रुप है क्या, ये एक डिस्कशन ग्रुप होगा। डिस्कशन ग्रुप का मतलब यह है दोस्तों कि इसके अंदर होगा क्या चीज कि हम जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनका एक ग्रुप बनाएंगे। वो क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। वो तैयारी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि बच्चे हैं, और सपोज दीजिए कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे मान लेते हैं हम, तो 50 बच्चे हमारे पास में हैं, ठीक है। तो 50 बच्चे जो दोस्तों हमारे पास में हैं, तो ध्यान दीजिए कि उनका क्या करेगा, एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उनका ग्रुप बनाने के बाद में होगा क्या चीज़ कि मान लीजिए आप कुछ बच्चों को मैथ नहीं आई तो वो मैथ के क्वेश्चन वहाँ पुटअप करेंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन वहाँ डालेगा, उनको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। जिस बच्चे को आता है वो उसका सॉल्यूशन दे देगा, उनको नहीं आता तो फिर मैं उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा, या जो टीचर्स हमसे जुड़े होंगे वो आपको सॉल्यूशन देंगे। ये डिस्कशन ग्रुप होगा, और इसी में आपको डेली काम दिया जाएगा। आपको पर्सनल एक मैसेज के थ्रू आपको सारी बातें बता दी जाएगी कि आज आपको ये बनना है, लिख के पिन कर दिया जाएगा मैसेज को कि ये तैयारी आपको करनी है, और पर्सनली मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारा कुछ वहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन ग्रुप होगा। आप देखेंगे सर इसका मिसयूज कैसे नहीं हो सकता, इसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो ये एक डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, आप मुझे सॉल्यूशन बताओ, आप मुझे ये बताओ। फालतू की इसमें बकवासबाजी नहीं होगी, उसके भी लिए पूरे रूल बना रखे हैं मैंने। बहुत ही शानदार, मजा आएगा आपको, बहुत अच्छे से 1 महीना लग गया इस पे काम करते हुए मुझे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब ये तो हुई इसकी बेसिक सी बातें कि भैया एक डिस्कशन ग्रुप होगा, जो प्राइवेट ग्रुप होगा, पब्लिक ग्रुप नहीं होगा ये, ध्यान दीजिए। और ये टेलीग्राम पे शो भी नहीं होगा, ठीक है। और दो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी बात सुन लेना दोस्तों। इस ग्रुप में आपको मिलेगा क्या, ये एक बड़ी काम की बात है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, देखिए विद्यार्थी होता है, किसी के माता पिता अनपढ़ होते हैं, परिवार में सबसे बड़े वो होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना होता है, किस किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना है, आगे मुझे किस किस की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या नहीं है। इस जो वैकेंसी आप बता रहे हैं सर, इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबरों पर आपको मैं दूंगा, इसी ग्रुप में दूंगा। ये नंबर नहीं होंगे वो, ध्यान दीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिए पहले। तो ये क्या होगा कि आपको मैं मेरे पर्सनल नंबर दूंगा ग्रुप के अंदर, जो बच्चे इसमें जुड़ेंगे वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है जी। वो मेरे से कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पर्सनली बात कर पाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कॉल कर पाएंगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करूंगा, फोन पे आपको मैं आपकी सॉल्यूशन बताऊंगा। इस ग्रुप की दूसरी खासियत सबसे बड़ी ये है कि मैं आपको फुल्ली गाइड करूंगा। फुल्ली गाइड करूंगा मतलब एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए आपको मैं फुल्ली गाइड करूंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, किन किन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कौन सा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मैं आपको सारा कुछ करूंगा। तो ये हो गया इसमें गाइड, फुल गाइड करूंगा। जो बच्चे इसमें जुड़ेंगे मेरे से वो मेरे टच में रहेंगे, कहने का मतलब वो मेरे शिष्य हो जाएंगे। मैं उनको पूरा सिखाऊंगा कि हमें जॉब लेनी ही लेनी है, तो उनको मैं फुल्ली गाइड करूंगा एज ए टीचर की तरह। पूरा ध्यान दीजिए।
इसके अलावा तीसरी खासियत बात यह है कि इसमें डेली होमवर्क दिया जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम। मतलब इसमें आपको डेली काम दिया जाएगा कि आज आप इतना मैथ पढ़ लीजिए, आज आपको परसेंटेज में ये क्वेश्चन सोल्व करना है या परसेंटेज का चैप्टर सोल्व करना है, रीजनिंग में क्या सोल्व करना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ के साथ में आपको करंट अफेयर्स में किस तरह से चीजें कवर करनी है, डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। भाई आज आपको जैसे टीचर नहीं देते थे छठी सातवीं, उसी तरीके से मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा, वो भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अनुसार। तीसरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी, ये सारा होमवर्क के अंतर्गत ही आ जाएगा। देखिए दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करी है, चौथी चीज ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एसएससी जीडी में आरपीएफ में नौकरी लग चुके हैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, मैं उनसे आपसे रूबरू करवाऊंगा, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनका भी अनुभव हम यहाँ पे लेंगे समय समय पे, ठीक है दोस्तों। तो ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो इस ग्रुप के अंदर जुड़ेंगे, पूरी बात समझ लीजिएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किए उनसे बातें करेंगे और समय के अनुसार उनसे हम बात करेंगे, उनके अनुभव लिए जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो उनका भी हम राय लेंगे ताकि हमें आइडिया मिलेगा सारी चीजों का। मंथली, ये पॉइंट अलग, पांचों पॉइंट देख लिए। मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, देखिए मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वही पीडीएफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे मंथली आपको। एक महीना हो गया, एक महीने का जितने भी करंट अफेयर्स बनता है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय हो, और वो भी एग्जाम के अनुसार उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझे बात को, उसकी पीडीएफ क्या करेंगे आपको मिल जाएगी। आपको कोई करंट अफेयर्स की बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको मैं पीडीएफ दूंगा, और मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको करंट अफेयर्स की बुक, वो यहां करने वाला हूं, वो आपको लेनी है और वो आपको पढ़नी है। वो पढ़नी कैसे, वो भी सारा कुछ भी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। पहले सुन लीजिए पूरी बात स्टेप बाय स्टेप, तभी तो मैंने आपको बोला था कल कि 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे इसमें। तो मंथली करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, वो भी एग्जाम्स के अनुसार। इसके अलावा छठवां पॉइंट है हमारा, ओल्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीडीएफ के माध्यम से। जब हमारी एग्जाम के नजदीक रहेगी, जब हमारी सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, और ये पूरा सेल्फ स्टडी ग्रुप है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या चीज इसके अंदर कि आपको पुराने क्वेश्चंस जो होंगे, जो पूछे गए हैं एग्जाम में और जो एसएससी पूछ सकता है, उनकी आपको पीडीएफ देंगे। वो भी कब, जब एग्जाम के नजदीक 1 महीना 1.5 महीना जब एग्जाम रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे चीजें सारी हम पढ़ चुके होंगे, तब ये क्वेश्चंस हमें याद करने में आसानी होगी। अगर मैं चाहूँ तो पहले दे दूं, लेकिन पहले फायदा नहीं होगा, लास्ट के टाइम पे देंगे, ताकि हमें क्या चीज होगी कि उनको रिवीजन करने में, उनको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जब एक बार तो सारा कोर्स हो ही जाएगा, तो उस बाद में ये चीजें काम आएगी, पहले कोई चीज काम नहीं आ पाएगी। सारा पढ़ने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी तरीके से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी कि जीडी के हिसाब से कौन से रीजनिंग के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से रीजनिंग के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ये काम की बात और सुन लीजिए, 8वें नंबर की वीकली आपका लाइव फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, वीकली लाइव फ्रैक्शन का मतलब यह है कि हम 7 दिन में आपको मैं काम दूंगा, 7 दिन में आपसे बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी मुझे कॉल करेंगे 7 दिन के दौरान, तो मैं उनसे क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि प्रॉब्लम बच्चों को आ क्या रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी 7 के 7 दिन एक लाइव रखेंगे। खुद हम YouTube से, बच्चों को YouTube पे नहीं होगा, वो केवल ग्रुप में ही लाइव रखूंगा मैं, और सारे बच्चे उससे जुड़ेंगे और फिर प्रॉब्लम एक एक की प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या क्या नहीं है, और वो आपको फिर सारे बच्चों को सॉल्यूशन निकालेंगे, भाई इनको हम आगे कैसे काम करना है, कैसे पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना पीछे हैं, क्या क्या आगे के हमें काम करना है, किस तरीके से और चीज़ों को हमें आगे लेके जाना है। तो लाइफ फ्रिक्शन का मतलब है कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं, कौन सी गलतियों पे हमें सुधार करना है। बच्चों जो गलतियां कर रहे हैं उन पे सुधार करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपसे खुद की मैं आपसे आपके जो सवाल है वो सुनूंगा और फिर मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आपकी कमियों को सुधारूंगा यहाँ पे। इसके अलावा 9वां पॉइंट है, देखिए काफ़ी लोग जो है डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटली प्रॉब्लम रहती है उनको। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि आपको लाइव जो ग्रुप पे बच्चे जुड़ेंगे उनको मैं कुछ प्राणायाम के जो मैं करता हूं वो आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा, और ज़्यादा नहीं होगा वो प्राणायाम, 10 से 15 मिनट आपका टाइम लेगा प्राणायाम। वो प्राणायाम आपको लाइव सिखाऊंगा मैं कैसे करना है, मैं खुद करके आपको सिखाऊंगा कि प्राणायाम आपको कैसे करना है और कौन कौन से प्राणायाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है, दिमाग को जितना आप अच्छा कर लेते हैं, सारा जो खेल जुड़ा हुआ है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। आप दिमाग से सोचते हैं, दिमाग में टेंशन आती है, पूरा शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। दिमाग अच्छा रहता है, पूरा शरीर फिट रहता है। तो सारा जो खेल है वो दिमाग का है। तो इस दिमाग को हमें अच्छा करना है, इस वजह से सारा कुछ जो मैं आपको बताऊंगा, इस दिमाग को एक्टिव कैसे करना है, इसको फास्ट कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा। मोटिवेशन की दोस्तों कोई कमी नहीं है कि 10वां पॉइंट है, मोटिवेशन आपको फुल करूंगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, आप खुद देखेंगे कि वाकई में लोग क्या नहीं करने वाले, क्या क्या कर चुके हैं। तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रहेगी, भरपूर मोटिवेशन मिलेगा। ये 10 पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। 11वां पॉइंट सुन लीजिए,
काम तो मैं दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा आपको मैं बेस्ट बुक्स बताऊंगा कि वही बुक आपको पढ़नी है और कोई बुक नहीं पढ़नी है। बेस्ट बुक बताऊंगा आपको मैं, और ये बुक आपको लेके आनी है मार्केट से, ठीक है, और वो बुक ही आपको पढ़नी है, बारी बारी से वही बुक पढ़नी है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बुक बताऊंगा, इनको कैसे पढ़ना है हम इन बुक को वो भी बताऊंगा, इनके कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा रिविजन कब करना है उनका वो भी मैं आपको बताऊंगा ध्यान, और जीके को याद करने की ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 411 पॉइंट में होगा इतनी सारी चीजें, बुक कौन सी लानी है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, जीके जिन विद्यार्थियों को याद नहीं होती वो लाइव प्रेडिक्शन में भी हम डिस्कस करेंगे उस पर, और यहाँ भी करेंगे। ये सारी सुविधाएं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस ग्रुप में जुड़ेंगे। आगे सुन लीजिए, मैथ और जो रीजनिंग है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्लास लगाने की कोशिश करेंगे इन बच्चों के लिए, ठीक है, वो भी सुन लीजिए। इसके बाद में एग्जाम में बैठते समय पेपर को कैसे आप हल करने वाले हैं, क्या क्या सावधानियां वहाँ पे रखनी है, और जो आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं पेपर में वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो गलतियां करते हैं वो बताऊंगा, आपको सावधानियां रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ जरूरी टिप्स दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी को आता बहुत कुछ है लेकिन पेपर में इतना सारा कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है उसका और ये गलतियां कर देता है। तो ये सारी इस दिमाग को एक्टिवेट करवाऊंगा यहाँ पे लाइव प्रेडिक्शन में देखेंगे हम, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये पूरा सेल्फ स्टडी ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद में मॉक टेस्ट में कम नंबर आने पर, मॉक टेस्ट में क्या होगा, कम नंबर अगर आए तो कम नंबर क्यों आए, मॉक टेस्ट में अगर नंबर आए कम आए तो कम क्यों आए, इसका भी हम पूरा चर्चा करेंगे, उसका भी पूरा जिक्र करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसको अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या कमियां रही, कम क्यों आए, उसका कारण ढूंढेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे फिर, ठीक है। ये तो हुआ इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर और भी आपका कोई सवाल और कोई जवाब है इस 14 पॉइंट के अलावा कि सर ये मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए, वो आप मुझे बताएं, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं ये इतना ही दूं, इससे ज्यादा ही दूंगा, कम तो किसी भी हालत में नहीं दूंगा, और भी मैं मेरे हिसाब से चीजें ऐड करूंगा। वो मैं चाहता हूं कि मेरे से जो बच्चा जुड़ जाए मैं एक बार उसका सिलेक्शन करवाना चाहता हूं, बस मेरा इतना ही टारगेट है। एक बार जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ जाए मैं उनका सिलेक्शन करवाना चाहता हूं, बस मेरा इतनी ही ख्वाहिश है दोस्तों। तो ये सारी इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। सबसे काम की बात ये डेली होमवर्क वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वाला, नोट्स वाला, पर्सनली गाइड करने वाला, पर्सनली कॉल करने वाला। और देखिए कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जुनून भरा हुआ है उन लोगों में कि सर बस काम दीजिए हम रेडी करेंगे काम को। बस ये इतने विद्यार्थी मेरे से वही जुड़े, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वही विद्यार्थी जुड़े जो मेहनत करने वाले, मेहनत करवाऊंगा उनसे, और अगर काम नहीं हुआ उनसे पर्सनली कॉल करूंगा उनको कि तुमने काम क्यों नहीं किया। सबकी अटेंडेंस भी यहाँ पे पूरा काम होगा कि कैसा होगा कैसे नहीं होगा, सारा कुछ होगा, नॉर्मल नहीं है ये ग्रुप, ध्यान रखना। इस ग्रुप की शर्तें सुन लीजिए। अनावश्यक बात होने पर सीधा बार होगा, ध्यान दीजिएगा। अनावश्यक जैसे बात हुई सीधा बार। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए 2-3 एडमिन बनाए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो बार होगा सीधा। इसके अलावा पोस्ट केवल स्टडी से संबंधित होगी, और वो भी एग्जाम्स का। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस के वहाँ कुछ डाल रहे हैं या और कोई दूसरी वैकेंसीज के यहाँ डाल रहे हैं, वो इसमें डालने पर क्या होगा, सब सख्त पाबंद होगी, और केवल जो पोस्ट आप कर पाएंगे वो स्टडी से संबंधित ही करेंगे। कोई भी लिंक, फोटोज, वीडियोज या कोई टैटू या कोई जोक डालेगा इधर उधर की तो तुरंत वो बार होगा, ध्यान रखना, तुरंत ब्लॉक होगा। फिर मत बोलना कि सर मैं ब्लॉक कर दिया, ध्यान दीजिए, पहले बता रहा हूँ ये इसकी प्राइवेसी है ग्रुप की। अगर इस तरह से कोई भी इसमें डालता है तो तुरंत, पहले तो वो डाल नहीं पाएगा ऐसा क्योंकि इसकी प्राइवेसी ऐसी रखी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी फोटो जो इस रूल में नहीं आ पा रही है वो डाल देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए। पर्सनल मैसेज करने पर सीधा ब्लॉक होगा। जैसे मान लेते हैं कई बार एक दूसरे को पर्सनल मैसेज कर देते हैं, और वो पर्सनल मैसेज के साथ में अगर हमें कोई प्रूफ भी भेजता है कि देखिए सर इसने मुझे ये मैसेज किया और ये प्रूफ है, मुझे पर्सनल वो मैसेज भेजेगी कोई गर्ल्स या कोई भी आदमी, तो ध्यान दीजिए उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो बाहर कर दिया जाएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ मुझे दे देगा कि सर देखिए इसने मुझे मैसेज किया बिना वजह, चैटिंग हो ही जाएगी, तो ध्यान देने वाली बात। कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, ध्यान देने वाली बात। सभी विद्यार्थी अपना नंबर जो है वो हाइड रखेंगे, छुपा के रखेंगे टेलीग्राम पे, ध्यान दीजिएगा, सभी नंबर अपने हाइड रखेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट्स का जो बायोडाटा है वो मैं खुद, मेरी जो एक लिस्ट बनेगी एक्सेल पे, प्रत्येक विद्यार्थी जो इस ग्रुप में जुड़ेंगे उनकी एक प्रॉपर लिस्ट होगी। तो ये मत सोचिए कि मैं बच के चला जाऊंगा, प्रत्येक विद्यार्थी का एक एक का बायोडाटा रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो वो बायोडाटा आपसे मैं क्या क्या मांगूंगा वो भी आप देख लीजिए, तो ये ध्यान दीजिए। इसके अलावा
एक चैट मैसेज करने पर 10 सेकंड तक कोई चैट नहीं हो पाएगा। इसकी एक खासियत और है कि आप बारी बारी से मैसेज करते हैं, तो एक बार कोई आपने बात रख दी, अपना सवाल आपने पूछ लिया, तो उसके 10 सेकंड तक आप सवाल नहीं पूछ पाओगे। ये इसकी प्राइवेसी है। उसको और भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, वो ग्रुप पर डिपेंड करेगा बाद में। इसके बाद में गर्ल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, गर्ल्स अपना जो नाम है वो किसी अपने पापा या भैया या फिर कोई बॉयज़ के नाम पर रखे। मैं पहले हिदायत आपको ये दे देता हूँ गर्ल्स को, ठीक है। अपना जो नंबर है वो हाइड तो आपको रखना ही रखना है। साथ के साथ में जब आप कोई मैसेज करती है, जैसे मान लीजिए आप उसमें मैसेज करेगी, भैया मुझे इसका सोल्व करके बताओ, या मैं इसको बता सकती हूँ, तो ये इस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट जब करेगी तो आप फीमेल में ना करें, उसको मेल में करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप बोलती है ना कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको ये करना है कि मैं इसको कर सकता हूँ, ताकि जो दूसरा जो मेल है या जो भी आदमी होगा वो पहचान नहीं पाएगा कि आप फीमेल है या मेल, ठीक है। तो दो चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है। एक, अपना नाम जो है वो चेंज कर लेना है, बॉयज़ के नाम से रख लेना है, माता पिता या कोई बॉयज़ के नाम से। दूसरा, आप कभी भी फीमेल को शो नहीं कर पाओगे, मतलब चैट के दौरान या बात रखने के दौरान आप जो है करूँगा का ही ज़्यादातर यूज करेगी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इस ग्रुप में जुड़ना कैसे है वो आपको सुन लीजिए। देखिए, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका प्रत्येक विद्यार्थी का टेलीग्राम पे अकाउंट बनना चाहिए। टेलीग्राम पे आपका एक पर्सनल नंबर होना चाहिए, टेलीग्राम पे आपका अकाउंट बनना चाहिए, ठीक है। जुड़ना कैसे है बता रहा हूँ। टेलीग्राम पे आपका क्या होना चाहिए, जो है अकाउंट होना चाहिए टेलीग्राम पे। पहली चीज, आप मुझे क्या करेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर केवल आप व्हाट्सअप ही कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपना प्रॉपर नेम, देखिए टेलीग्राम पे तो आप अपना जो नाम है वो बॉयज़ के नाम से बनाएगी गर्ल्स, लेकिन जब मुझे पर्सनल अपना नाम भेजे तो आप इस पे मुझे अपना पूरा नाम, अपने पिताजी का नेम और अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपने टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया है, ठीक है, वो मोबाइल नंबर भेजना है। क्योंकि फिर हम आपको ऐड करेंगे ना टेलीग्राम पे, तो वो मोबाइल नंबर आपको भेजने पड़ेंगे जो आपने टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया, उससे वो भेजेंगे। अपना नाम भेजेंगे और पिताजी का नाम, क्योंकि इसका मैं डाटा रखूंगा, क्योंकि इसका मिसयूज नहीं हो सके। और मैं बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन कैसे नहीं हो सकता, बस बच्चों को एक बार गाइड तो कर दो आप, कितना फायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखना, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला दोस्तों। पूरी प्लानिंग कर चुका हूं और मैं चाहता यही हूं कि एक बार बच्चे जरूर जॉब लगे, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो मेहनत मेरे से कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है कि भैया ये जो बायोडेटा है ये मुझे आपको भेजना है किस पे, इस पे। और आपको करना क्या है, साथ के साथ में ये नंबर मुझे, ये जो है 3 चीज़ तो आपको मुझे भेजनी ही भेजनी है। आपका अकाउंट नंबर भेजना है, ठीक है, जो उसका टेलीग्राम पर है वो नंबर, अपना नेम, फादर नेम और अपना मोबाइल नंबर। और साथ के साथ में आपको 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये आप इसी मोबाइल नंबर पे पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, या फिर ये फ़ोन पे जो है फ़ोन पे कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे आप कर सकते हैं 100 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट। क्या क्या भेजेंगे मुझे इस नंबर पे, 100 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे। यही तो फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के नंबर हैं। इसी पे 100 रुपये का आप पे करेंगे और उसी का फिर स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देंगे। एक चीज़ तो वो भेजनी है और दोनों चीज़ ये भेजनी है आपको, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने पिताजी का नेम। और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और 10 मार्च से इसमें आपको काम देना शुरू हो जाएगा। ये अभी जो ग्रुप आपका है, ये ग्रुप आज जो तारीख है और 7 तारीख तक इसका जो वैलिडिटी जो है 100 रुपये आप कर सकते हैं, 100 रुपये में काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर चार्ज इसका बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 100 रुपीज़ जो है वो आपका 7 तारीख तक है, ठीक है। 7 तारीख तक आप कर दीजिएगा मुझे। ये फ़ोन पे, गूगल पे के नंबर है, इसी पे वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ के साथ ये 2 चीज़ इसी पे भेजेंगे, ठीक है। 24 घंटे में ऐड कर दूंगा। 10 तारीख से प्रॉपर चीज़ें आपको काम देना शुरू कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा काम तो मैं आपको ग्रुप में देना अभी से शुरू कर दूंगा, बट प्रॉपर सारा काम आपको 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी कैसे क्या करना है वो तो फिर ग्रुप में उड़ने के बाद में ही विद्यार्थियों को मैं दूंगा। तो कोशिश करें 10 तारीख से पहले पहले इसमें जुड़ जाएं, और 7 तारीख से पहले पहले जुड़ेंगे तो 100 रुपये में काम हो जाएगा, और उसके बाद में करेंगे तो ज़्यादा रुपये आपको देने पड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा ग्रुप आपको समझ में आ गया। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट और कोई सवाल वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अनावश्यक इस पे आप मैसेज ना करें मुझे, ध्यान दीजिएगा।
केवल फ़ोन पे गूगल पे आप 100 रुपये का जो पे करेंगे वो, और अपना नेम, बस यही भेजिए, अनावश्यक बात न करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा ये लगी होगी जानकारी। अगर आप बिल्कुल अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। देखिए आप 100 रुपये की तो बुक ही ले आते हैं, 100 रुपये की तो आपकी करंट अफेयर्स की बुक ही आ जाएगी। ठीक है, पता नहीं कितनी बुक्स आप लेके आ जाओगे, तो लेकिन मैं तो आपको सारा कुछ यहाँ पे दे ही रहा हूँ। ये 100 रुपये चार्ज इसलिए रखा है क्योंकि एक प्राइवेसी हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे इसलिए रखा है, और साथ के साथ में जो ये PDF वगैरह बनाएंगे इन टाइपिंग वालों को दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और मैं भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो इसलिए ये चार्ज रखा है मैंने, कोई ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता का सपना करना चाहते हैं साकार, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ तैयार हो जाइए अभी। 10 तारीख से धुआंधार चीज़ें शुरू हो जाएगी, बस जो आपको बता रहा हूँ वो आप काम कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो और ये पूरा सेल्फ स्टडी रहेगा, आपको काम दिया जाएगा, आप उनको फटेंगे। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे मैं उनको आगे समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।